हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6। कौन सी बेटा? 3.6। और ये 3.6 क्या कहती है हमें? ये कहती है कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, समीकरणों के निम्न युग्म को हल करना है। क्या करना है अपने को? अब अपने पास में क्या दे रखा है बेटा? इक्वेशंस दे रखी हैं। भाई इक्वेशंस तो अपने पास में पहले भी थी, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशंस का फॉर्मेट है बेटा वो थोड़ा सा क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है इक्वेशन का फॉर्मेट। कैसा किया है? अब अपने पास में जो इक्वेशन है वो सीधी सीधी नहीं दी है उसने, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा क्या कर दिया? घुमा दिया है। अपने पास में जो x और y जो अपने पास में वेरिएबल आते हैं, ठीक है, उनको नीचे रख दिया उसने। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको u और v मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ध्यान दें, अपने पास में एग्जांपल नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि आपके पास में 2/x + 3/y = 13 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। और इसको आपको क्या करने हैं? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करूंगा मैं? आपको बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये देखना है कि ये जो 2/x है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 1/x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये जो मेरे पास में 3/y है, क्या मैं इसको 3 इंटू में 1/y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है। अब ये जो मेरे पास में 1/x है इसको मैं क्या लिख देता हूं? u। और ये जो मेरे पास में 1/y है इसको क्या लिख देता हूं? v। तो फाइनली मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? भाई 2 तो 2 है, और 1/x को क्या लिख दिया मैंने? u। यानी कि मेरे पास में जो इक्वेशन बनी वो 2u + 3v = में 13। एक इक्वेशन तो बन गई मेरे पास में ये। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इसको भी मैं कुछ इसी तरीके से लिख दूं तो मेरे पास में एक इक्वेशन बनेगी 5u - में 4v = में -2। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगी। इस तरीके से मेरे को इक्वेशन क्या कर लेनी है? सरल कर लेनी है। और यहां से अब अपने को क्या करना है? अब अपने पास में u और v को निकालने के लिए 3 मेथड है। कौन कौन सी विधि थी अपने पास में? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि थी, विलोपन विधि थी, और अपने पास में कौन सी विधि थी? एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन विधि। 3 विधियां थी। किसी भी एक मेथड को आप लगा करके और यहां से u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे को सबसे बढ़िया प्यारा लगता है, मेरे को तो विलोपन लगता है। वैसा मैं तो उसी से करूंगा। सिंपल सी बात है, यहां पे अपने पास में 2 है, यहां पे 5 है, ठीक है। या तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह 10-10 आ जाएंगे। या फिर आप इनमें से अगर v को बराबर करना चाह रहे हो तो आप इस वाली इक्वेशन को 4 से, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह क्या आ जाएगा? 12 भी आ जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। अब इसी सवाल को अपने को सिस्टमैटिक ढंग से करना है, तो चलो मैं कर देता हूं आपके सामने। ये तो सिर्फ बात थी किसकी? समझाने की कि अपने को करना किस तरीके से है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो लिख करके और पूरा सिस्टमैटिक ढंग से। लेट 1/x = u and 1/y = v। अगर ये मैं मान लेता हूं देन तो इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास में वो क्या बनेगी बेटा? 2u + 3v = में 13। और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5u - में 4v = में -2। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे अपन? अपने को मैं u को ही बराबर करके और फिर सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, यानी कि आपका जो विलोपन विधि वाला जो मेथड है उसको मैं काम में ले रहा हूं। कैसे करेंगे? नाउ v मल्टीप्लाई, भैया अगर अपने को बराबर करना है तो इसको 5 से और इसको किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं। नाउ v मल्टीप्लाई, और मैं आपको राय दे रहा हूं बेटा कि आप भी इसी तरीके से करना, क्योंकि दूसरा कोई मेथड काम में लोगे तो वो लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा। नाउ v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे कर रहे हैं अपन? 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके और आपके सामने अभी लिख देता हूं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे? 10u प्लस में 15v और बराबर में 13×5 = 65। यही आएगा। यहां पे आप -2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएंगे? 10u, फिर आ जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8 -8v, और फिर आ जाएगा आपके पास में कितना? -4। यही आएगा। अब देखो 10u और 10u दोनों जगह आ गए सेम आ गए, और दोनों जगह चिन्ह क्या अपने पास में? बराबर है। तो अपन क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और चेंज हो गया अगर साइन तो आपके पास में 10u ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ पे 15v और यहाँ पे प्लस का 8v, कितना हो गया आपके पास में? 23v
23 v आ गया, यहां से 65 और यहां पे प्लस का 4, कितने हो गए बेटा 69, 69। अरे हो गए कि नहीं हो गए? यहां से आप क्या कर सकते हो, v की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आएगी v की वैल्यू 69/23। कितनी आ गई आपके पास में? 3 आ गई कि नहीं आ गई? 3 आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप कहां रख सकते हो? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो। पुट दिस वैल्यू, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो रख दो बेटा, देखो 2u का 2u, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3v, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 3, रख दिया मैं, कितना आया मेरे पास में 13, करो सोल्व। 2u 3 तिया 9 बराबर में 13, 2u इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो बचेंगे आपके पास में 4, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ गई आपके पास में u की वैल्यू 2। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास में u बराबर में जो आया है वो कितना है 2, और वो है किसके बराबर में, अज्यूम किया था हमने 1/x, तो u बराबर 1/x इज इक्वल्स टू में 2। अब देखो, अब मैं तो x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, थोड़ा उल्टा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास में x का मान, x का मान आ जाएगा आपके पास में 1/2। इसी तरीके से v का बराबर हमने क्या माना था 1/y, और इसकी वैल्यू आई है 3, तो यहां से आपके पास में y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3। ये क्या आ गया आपके पास में, x और y का मान आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 3.6 के एग्जांपल नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, की निम्न समीकरण युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर और फिर अपने को क्या करना है, हल करना है। यहां पे जैसे अपन ने एग्जांपल नंबर 17 किया, ठीक उसी तरीके से 1/x-1 को u और 1/y-2 को v मान करके सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मैं कर रहा हूं आपके सामने, लेट, मैं मान रहा हूं, लेट 1/x-1 इज इक्वल्स टू में u और 1/y-2 इज इक्वल्स टू में v। अगर मैं ये मानता हूं तो मेरे पास में जो इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनेंगी बेटा, देन जो इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनेगी भाई, यहां पे मेरे पास में 1/x-1 को मैंने u मान लिया, तो पूरी इक्वेशन क्या बनेगी 5u प्लस v इज इक्वल्स टू में 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या बनेगी मेरे पास में 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू में 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मेरे को यहां से u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 मेथड, उनमें से कोई भी एक मेथड लगा देता हूं। मैं यहां पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूं, और उसके लिए मेरे को u या फिर v में से किन्हीं भी दो को एक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं बराबर करता हूं तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं v को बराबर करता हूं तो केवल ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और दोनों की जगह क्या आ जाएगा 3v आ जाएगा, जो कि अपने पास में काम आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, नाउ वी मल्टीप्लाई Now we multiply equation 1 by 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, यहां पे देखे ध्यान से, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो 5 तिया 15u, ठीक है, प्लस 3v और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 6। नीचे मेरे को कुछ करना है नहीं, तो 6u माइनस का 3v और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 1। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 3v है, नीचे भी 3v है, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। जोड़ दूंगा तो नीचे कोई भी साइन चेंज होगा नहीं, प्लस 3v माइनस 3v कट हो जाएगा। 15u और प्लस का 6u कितना हो गया मेरे पास में 21u, और इज इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा बेटा 7, यानी कि यहां से u की जो वैल्यू आएगी 7/21 यानी कि 1/3। u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/3। ये वैल्यू उठा करके रख देता हूं मैं यहां पे, या फिर यहां पे किसी भी एक इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर रख रहा हूं मैं 1/3 माइनस में 3v इज इक्वल्स टू में 1। तो देखो ध्यान से देखो, यहां 6 है, यहां 3 है, 3 दूनी 6, यहां पे कितना बच गया 2, माइनस का 3v और इज इक्वल्स टू में 1। तो माइनस का 3v और इज इक्वल्स टू में ये 2 इस तरफ जाएगा बेटा, तो माइनस का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि 1 - 2 बनेगा, और फाइनली आपके पास में कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का
1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से आप क्या कह सकते हो कि वैल्यू जो आएगी v की वो कितनी आएगी आपके पास में 1/3। कितनी आ गई आपके पास में वैल्यू 1/3। अब जब u और v का मान आपके पास आ चुका है तो यहां से x और y का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे? क्योंकि हमें पता है u बराबर 1 कितना दे रखा है x माइनस 1, और इसका मान आया कितना है u का 1/3। ये मैं रख देता हूं इसके बराबर। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास में इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 3। अब मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का ये जो 1 है ये कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो x की जो वैल्यू बन जाएगी आपके पास में कितनी? 4। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4। इसी तरीके से यहां से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। v बराबर चूंकि हमें पता है कितना है 1 माइनस y माइनस 2 बराबर में कितना आपके पास में v का मान 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि y माइनस 2 इज इक्वल टू में किसके है? 3 के। तो यहां से आपके पास में y का मान कितना आ जाएगा? 5, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 4, और y का मान कितना आ गया? 5। ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है? इन सवालों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.6 एग्जांपल नंबर 19। A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। कि आपके पास में क्या है? एक नाव है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा कि धारा के प्रतिकूल। किस तरफ? प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है, तो नाव जो है वो किस तरफ चल रही है? इस तरफ चल रही है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? अप स्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और हिंदी मीडियम के अंदर इसे कहते हैं प्रतिकूल। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिकूल। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? धारा या स्ट्रीम कह सकते हो, या पानी का बहाव कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या है आपके पास में? नाव। मैं मान लेता हूं ये क्या है मेरे पास में? नाव दे रखी है। फिर कह रहा है आपके पास में कि 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि आपके पास में जो पानी का बहाव है वो भी इसी तरफ, और नाव जो जा रही है वो भी क्या है? इसी तरफ, दोनों सेम है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डाउन स्ट्रीम। इसे हम क्या कहते हैं माय डियर? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब हिंदी के अंदर होता है अनुकूल। अनुकूल तो आपको पता चली गया होगा कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर नाव भी जाए तो वो क्या हो जाता है? अनुकूल। अब कहता है कि 10 घंटे के अंदर आपके पास में दोनों चीजें हो जाती हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो जाता है। फिर कहता है कि इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब घंटे क्या हो रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले 10 घंटे थे, अब 13 घंटे हो गए, तो 13 घंटे में 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जा रही है और 55 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है वो और जो धारा की चाल है वो हमें बतानी है। अब इसमें हमें जो ज्ञात करना है उसके बारे में सवाल ने हमें पहले ही बता दिया, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। हमें सिंपल सा क्या काम करना है? डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पहला बात। दूसरा बात क्या है आपके पास में? द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब हमें पता, अगर हमें ये ज्ञात करनी है तो हम इन्हीं को लेट करके और सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, मुझे पता नहीं है धारा की चाल क्या है और नाव की चाल क्या है, मैं तो यहां पे सीधा आपके सामने मानकर चल रहा हूं। क्या आंसर में लिखें कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि जो पानी है उसके अंदर धारा की नाव की जो चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर में मानकर चलता हूं आपके सामने कि x किलोमीटर पर आवर है। दूसरी बात हम मानते हैं कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो चाल है वो मैं मान लेता हूं आपके सामने कितनी बेटा? y किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। इफेक्टिव स्पीड, यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, पानी भी इसी तरफ और नाव भी इसी तरफ, तो वो कंडीशन कौन सी? डाउन स्ट्रीम वाली। और डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन के अंदर जब दोनों की चाल एक ही तरफ हो रही है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में? इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्पीड
इन डाउन स्ट्रीम। भाई अब इस टाइम पे दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ करके क्या हो जाएगी आपके पास में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि इफेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के अंदर अगर वो जाती हैं तो दोनों की जो चाल होगी बेटा, जैसे मान लीजिए अगर पानी इस तरफ बह रहा है तो नाव जो है वो आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इस स्थिति में दोनों की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के माइनस में होगी। फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि यहां पे जो उनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यही होगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मैं लिख देता हूं आपके सामने 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो बराबर में कितने घंटे में जाती हैं, 10 घंटे में, विद इन 10 आवर। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और ये कितने घंटे में बेटा, 13 घंटे में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में ये वैल्यूज आ रखी हैं, ये दे रखा है इसने, हमें तो मान ज्ञात करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, टाइम। क्या कह रहा है ये कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो जो टाइम आपके पास में उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कि समय बराबर में दूरी बटा चाल होती है, हमें पता है। तो समय तो क्या है, 10 घंटे है। ठीक है, और दूरी कितनी कितनी जा रही है, एक बार तो जा रही है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, उस समय जो चाल है वो अलग होगी, और फिर एक बार में जा रही है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो डिस्टेंस अलग है और उस टाइम पे जो चाल होगी वो अलग होगी। तो इस टाइम का फॉर्मूला लगा करके, और ये जो आपके पास में इक्वेशंस आई हैं इस फॉर्म में, इनको हम करेक्ट तरीके से विद स्पीड लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो 30 किलोमीटर, और इस टाइम पे क्या है आपके पास में, कहां जा रहा है वो, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में आपके पास में जो चाल है वो कितनी है, x माइनस वाई है, कितनी है, x माइनस वाई, प्लस फिर आपके पास में कितना जाता है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में जो आपके पास में चाल है वो कितनी है, x प्लस वाई। तो इन दोनों का प्रयोग करके और इस फॉर्मूले में रख के आप मान क्या निकालोगे कि 44 अपॉन x प्लस वाई, और कितने घंटे में हो रहा है आपके पास में ये काम, 10 आवर में। ठीक है, कितने आवर में, 10 आवर में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं। फिर दूसरी बात क्या करता है कि आपके पास में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 घंटे में। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम जाता है तो चाल जो होती है वो कितनी होती है, x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, उस टाइम पे जो चाल होती है वो होती है x प्लस वाई। और ये किसके लिए हम कर रहे हैं, टाइम के लिए कर रहे हैं। टाइम कितना है इसमें, 13 घंटे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वही अपने पास में आ गया, x माइनस में वाई और x प्लस वाई, तो मैं काम में ले लेता हूं इनको। नाउ वी अज्यूम, क्या मानते हैं हम कि 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में v। ये मान करके अपन क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1 अपॉन x माइनस वाई को मैंने क्या माना, u, तो ये कितना हो गया आपके पास में 30u, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 44v इज इक्वल्स टू में 10। नीचे वाली इक्वेशन 2 की बात करता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू में 13। अरे आ गया कि नहीं आ गया,
आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि मेरे को तो विलोपन विधि लगानी है। u को और v को किसी के एक को बराबर करके और उसको कट करना है, वहां से फिर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो क्या करूं मैं, इसको, इस वाली इक्वेशन को ध्यान दो, इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से और इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इसे इक्वेशन दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन दे देता हूं 4। करिए सोल्व। v मल्टीप्लाई, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। v मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 किससे करूं बेटा, 4 से, बाई 4 एंड इक्वेशन 4 इसको कर लेता हूं 3 से। ठीक है, यहां पे करो, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास में 120u प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 ऐसे लगी, एक 4 चौक 16 और एक 17, 176v इज इक्वल्स टू में 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40। अब अपने पास में इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा 120u प्लस 55 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 13 3 39 39। और अब देखो ये वैल्यू अपने पास में बराबर आ गई है तो मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, इनको घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया 176v और माइनस में 165v, कितना बचेगा मेरे पास में बेटा 11v, कितना बचेगा 11v पॉजिटिव, यहां पे वैल्यू बचेगी 1 तो v का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1/11 और ये v का मान मैं इक्वेशन 3 के अंदर रख करके u का मान भी कैलकुलेट कर सकता हूं। रख दूं क्या, चलो रखते हैं। यहां पे रखें अगर ये मान तो लिख देता हूं मैं, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर रखो। देखो 30u, ठीक है, प्लस 44v की वैल्यू कितनी है 1/11, मान कितना है आपके पास में आगे 10 तो ये कटेगी, इससे कितना आएगा 4, ये 4 इस तरफ जाएगा तो 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास में 30u इज इक्वल्स टू में 6 बच जाएंगे और यहां से u का जो मान आएगा वो 6/30 आ जाएगा, कितना आएगा आपके पास में 1/5, u का मान कितना आ गया आपके पास 1/5। u और v दोनों की वैल्यू आ चुकी है, दोनों की वैल्यू आ गई है तो हम हमारे इसके अंदर रख देंगे और हमें पता चल जाएगा x और y का मान। तो चलो नाउ u इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई और u का मान है कितना 1/5, यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा यहां से कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 5 आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर क्या बन रही है आपके पास में 5। और एक आपके पास में इक्वेशन बनेगी कौन सी, जब आप v का मान रखोगे तो v का मान आप क्या रखोगे, v इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई बराबर में कितना है 1/11। यहां से आपके पास में मान आ जाएगा x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 11 और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास में 6 और दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं मैं ऊपर नीचे रख करके और मान प्राप्त कर लेता हूं। 100 x प्लस वाई बराबर में 11 और यहां से आ जाएगा x माइनस में y बराबर में 5 तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, कितना आ जाएगा आपके पास में 2x बराबर में 16 तो x का मान आ गया आपके पास में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात ये x का मान मैं इक्वेशन 5 में या 6 में कहीं भी रख दूं तो यहां से आपके पास में y का मान प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कितना आ जाएगा आपके पास में, मान लीजिए मैं यहां पे रखता हूं और फिर मेरे पास में x का मान यहां पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा रखने से y का मान जो आएगा 8 इस तरफ जाएगा तो y का कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। x हमने किसको माना था, x माना था बेटा हमने
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपके पास में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये कॉपी कर लें और ध्यान दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी बढ़िया होते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके और फिर उनको क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। तो आइए कर लेते हैं, चूंकि हम इस प्रकार के एग्जांपल जो है वो कर चुके हैं, हमें करना क्या है हमें अच्छे से पता है। हमें सिंपल सा क्या करना है, लेट करना है, मानना है कि 1/x = में क्या है u है और 1/y जो है वो कितना है v है। तो हम इसको ये जो मान हमने माना है ये उठा करके रख देते हैं इसमें। तो जो इक्वेशन बनेंगे अपने पास में वो क्या बनेगी, u/2 + v/3 = 2। अरे यही बनेगी। मैं क्या कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। 6 मैंने एलसीएम ले लिया है, 2 3 6 तो कितनी बनेगी अपने पास में 3u 3 दूनी 6 प्लस में 2v और = में कितना आ जाएगा आपके पास में 2/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3u + 2v = में 12 आ गया। ये क्या बन गया आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से ये जो मान है ये आप इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी या इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो रख दीजिए 1/x = u रखेंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये u/3 + v/2 = में 13/6। इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6 3 दूनी 6 यानी कि ये कितना बनेगा 2u 2 3 6 ये कितना बनेगा 3v और यहाँ पे आ जाएगा 13/6। 6 से 6 कैंसिल तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2u प्लस में 3v = में 13। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। दोनों इक्वेशन को मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, या आप यहां पे भी अगर देखो तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पे 3u है, यहां पे 2u है, यहां पे 2v है, यहां पे 3v है और हमें u और v की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक की। उसके लिए हमें या तो u को बराबर करना पड़ेगा या फिर v को बराबर करना पड़ेगा और बराबर कोई सा भी नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बनेगा 6u और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बनेगा 6u। 6u से 6u दोनों बराबर हो जाएंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं 9v मल्टीप्लाई, सीधा ही कर देता हूं है ना, 9v मल्टीप्लाई इक्वेशन, मान लिया ना इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 कितने से करना है इसको 2 से बाय 2 एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं विद 3। ठीक है करें, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा आपके पास में 2 3 6u, ठीक है, प्लस में 4v = में 12 दूनी 24 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, तो कितना बनेगा आपके पास में 3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9v या 9v और = में 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे 13 3 39, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, घटा दिया ये कट गया, यहां पे कितना बच गया माइनस का 5v और यहां पे कितना बचेगा आपके पास में माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, v की जो वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी आ जाएगी बेटा 3, 5 तिया 15, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। ये वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख देता हूं और u की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1 3u प्लस 2v, तो 3u का 3u प्लस 2v, v की जगह रख दिया 3 और वैल्यू आ गई आगे 12, तो 3u प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 12। 6 उस तरफ जाएगा तो 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6, तो और फिर u का जाएगा भाग, तो 6/3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में u की कितनी 2। u की वैल्यू कितनी आ गई
2। और चूंकि हमें पता है 1/x बराबर हमने क्या माना था, u माना था, सिंस 1 या u डायरेक्ट लिख देता हूं मैं आपके सामने, u बराबर 1/x है और इसकी वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2 है। हमें तो x का मान प्राप्त करना है, तो x का मान इसको उल्टा करेंगे तो आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी उल्टी होगी, कितना आएगा आपके पास में 1/2। आगे है v किसको माना था 1/y को, और उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके सामने 3 आई है। चूंकि आपके को तो y का मान प्राप्त करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है ये भी रिवर्स होगी, और यहां से y की वैल्यू आपके पास में 3 की बजाय क्या आ जाएगी 1/3। और ये आपके प्यारा सा सुंदर सा एक आंसर आ गया है कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके उनको क्या करना है, हल करना है। ऐसे सवाल जो है हम पहले भी काफी कर चुके हैं, एग्जांपल भी हम कर चुके हैं इसके, तो इस सवाल को करना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/√x को हम क्या मान लेते हैं, 1/√x को हम यहाँ पे मान लेते हैं u, और 1/√y को क्या मान लेते हैं माय डियर v। तो जो इक्वेशन 1 है वो क्या बनेगी अपने पास में 2u + 3v इज इक्वल्स टू में 2, और यहां से आपके पास में इक्वेशन बनेगी 4u माइनस में 9v इज इक्वल्स टू में -v। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। u और v में से किसी एक को बराबर करना है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके u को बराबर कर देता हूं। तो सिंपल में लिखता हूं कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक है, कर दीजिए बराबर 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू में 4, यहां पे आएगा आपके पास में 4u माइनस का 9v इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। तो क्या करूंगा मैं, माइनस प्लस और ये प्लस आ जाएगा, ये कट हो गया। आपके पास में कितना बचेगा, 9 और 6 15v, बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 5। तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 1/3। कितनी आ जाएगी बेटा 1/3। भाई 15 नीचे आएगा ना, तो 5/15 बन जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में 1/3। और ये वैल्यू जो है मैं उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v इनटू इक्वेशन 1 रख दीजिए। कितना आएगा आपके पास में 2u + 3/1/3 इज इक्वल्स टू में 2। वैल्यू आएगी आपके पास में 2u + 1 इज इक्वल्स टू में 2। 2u बराबर में 1, तो u बराबर 1/2। u का मान कितना आ गया आपके पास में 1/2 आ गया। ठीक है, v का मान 1/3 आ गया। सिंस अब हम चूंकि जानते हैं कि 1/√x u बराबर में 1/√x का मान कितना आया है 1/2 आया है, और हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। क्या करूंगा, स्क्वायर कर देता हूं। अगर मैं स्क्वायर कर दूं इस इक्वेशन का तो 1/x और यहां पे बन जाएगा मेरे पास में 1/4। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, इसको रिवर्स कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस x को इस 1 से और इस 4 को 1 से, तो x का मान आपके पास में सीधा सीधा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप यहां से क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू में 1/√y लिखा था मैंने, जिसका मान कितना है 1/3, और यहां से मेरे को y का मान चाहिए, वो कितना आ जाएगा आपके पास में 9। इसका स्क्वायर करेंगे, यहां पे 1/9 हो जाएगा, और यहां से आपके पास में क्या जाएगा, चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आपके पास में y का मान कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 9 आ जाएगा। x का मान 4 और y का मान कितना आ गया आपके पास में 9 आ गया। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, की निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके और हल करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 4/x + 3y इक्वल्स टू में 14 और 3/x - 4y इक्वल्स टू में 23। तो हम करेंगे इसके एग्जांपल का
इस प्रकार के एग्जांपल जो हम काफी कर चुके हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना, हमें लेट करना है कि लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मैं u मान लेता हूं, मैं क्या मान लेता हूं, u मान लेता हूं, और y इज इक्वल्स टू मैं क्या मान लेता हूं, मैं v मान लेता हूं। ठीक है, u और v की फॉर्म में इन इक्वेशंस को क्या करता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं। क्या करता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरे पास में मान कितना आ जाएगा पहली इक्वेशन के लिए, 4u, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास में 4u प्लस 3v इज इक्वल्स टू में 14, और ये बनेगा आपके पास में 3u माइनस में 4v इज इक्वल्स टू में 23। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि u का मान मेरे पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे, 3 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 4, और इसको किससे कर देता हूं, 4 से कर देता हूं। किससे कर देता हूं माय डियर, 4 से। ठीक है, तो मेरे पास में u का मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए मैं आपके समक्ष करके दिखा देता हूं। भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा आपके पास में, 12u, इसको करोगे तो कितना बनेगा 9v, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 14 42, फिर आ जाएगा आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 12u, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है माइनस का 16v, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 23 चौक 23 दूनी 46, 23 तिगुनी 69, 23 चौक 92, 92। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। 16v और 9v कितने हो जाएंगे आपके पास में, 25v, और आपके पास में 42 है और माइनस का 92 है, कितने आ जाएंगे आपके पास में, माइनस का 50, यानी कि v का जो मान आ गया आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये v का मान उठा करके मैं रख देता हूं इक्वेशन 1 में। मैं यहां पे लिख रहा हूं v का मान उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं मैं, तो सीधा मेरे पास में मान कितना आ जाएगा, ध्यान दें, 4u प्लस 3, v की जगह रख दिया मैंने माइनस का 2, बराबर में कितना आ गया आपके पास में 14, तो कितना आ गया 4u। आगे सोल्व करने पे पता चलेगा 3 दूनी माइनस का 6 बराबर में 14, माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 6, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4u इज इक्वल्स टू में 20, और यहां से u का जो मान आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। चूंकि मुझे पता है कि u बराबर मैंने क्या माना था, 1 अपॉन x, और इसका वैल्यू आया है आपके पास में कितना, 5। ये लीजिए साहब, मेरे को तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 1/5 आ जाएगा, और v का जो मान था वो मैंने क्या माना था, y, तो y की वैल्यू आई कितनी है आपके पास में, एक्चुअली देखिए यहां से, तो माइनस का 2। x और y दोनों का मान आपके पास में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके और उनको क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ दे रखा है, 5 अपॉन x माइनस में y प्लस 1 अपॉन y माइनस में 2 इक्वल्स टू 2, 6 अपॉन x माइनस में 1 माइनस में 3 अपॉन में y माइनस में 2 बराबर में 1। ठीक है, करना कैसे है, नीचे वाली ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या मान लेंगे, u, और इसको क्या मान लेंगे, v। सवाल सॉल्व। लेट 1 अपॉन x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में u, एंड 1 अपॉन y माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में v। ठीक है, 5u प्लस v इज इक्वल्स टू में 2, यहां से क्या बनेगी आपके पास में 6u माइनस का 3v और इज इक्वल्स टू में 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा, और ये इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, v की वैल्यू को बराबर कर देता हूं मैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मान मेरे पास में बराबर आ जाएगा, तो आसानी से कट भी जाएगा। तो क्या करता हूं मैं कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, किससे,
3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15u प्लस में 3v इज इक्वल्स टू में 6, यहां पे आएगा मेरे पास में 6u माइनस का 3v और इज इक्वल्स टू में 1। चलिए साहब 3v से 3v कैंसिल आउट, जोड़ने पर हम इसका क्या कर रहे हैं, इस बार एडिशन कर रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी और 15 और 6 क्या हो जाएंगे आपके पास में 21u हो जाएंगे। 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहां से u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। चलिए साहब u का मान उठा करके सीधा किस में रखना है अपने को बेटा, u का मान देखो यहां से अपने को क्या करना है, u का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, u की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूं या फिर 2 में रखूं, 2 में रख देता हूं, है ना, 2 में रखना ज्यादा इजी रहेगा। तो u का मान उठा करके मैं कहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए साहब कितना है मेरे पास में वैल्यू 1/3 आई है u की। 6 इंटू में 1/3 माइनस का 3v इज इक्वल्स टू में 1, 3 दूनी 6, तो यहां पे माना जाएगा 2 माइनस का 3v बराबर में 1। तो माइनस का 3v बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 2 पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा नेगेटिव, यानी कि 1 माइनस में 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहां से v का जो मान आएगा आपके पास में कितना आएगा बेटा, 1/3, यानी कि u और v दोनों का मान आपके पास में आ चुका है। तो मैं क्या कर देता हूं, ये मान रख देता हूं कि u बराबर में कितना है मेरे पास में 1/x माइनस 1, और वैल्यू कितनी आई है u की 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा x माइनस में 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 3। फाइनली x की जो वैल्यू है अपने पास में वो कितनी आ गई, 4। यहां से हम देखते हैं v बराबर कितना है हमारे पास, y माइनस 2, y माइनस 2 की वैल्यू यानी कि v की वैल्यू कितनी है 1/3, दोनों की वैल्यू 1/3 आई है क्या। तो यहां से y माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम्पल में ऐसे कैसा दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके और फिर उनको क्या करना है, हल करना है। इसका क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास 5, 7x माइनस में 2y अपॉन xy इक्वल्स टू में 5xy और 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल्स टू में 15। हम इन सवालों को कैसे करेंगे बेटा, हम इन सवालों को करेंगे कि पहले इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, LHS साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जो xy नीचे अपने पास में है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड से। करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू में 5xy। यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 8x प्लस 7y और इज इक्वल्स टू में 15xy, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। और पूरी की पूरी इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या कर देता हूं, 1/xy से डिवाइड कर देता हूं। लिखता हूं मैं यहां पे कि डिवाइड द इक्वेशन 1 and 2 बाई xy। अब देखो xy से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में इस पूरी इक्वेशन को xy से और इस पूरी इक्वेशन को भी xy से, यानी कि 7x माइनस का 2y अपॉन xy, और यहां से भी मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास में 5xy अपॉन xy, ठीक है। xy से xy कैंसिल, यहां बचेगा अपने पास में ये, क्या करना पड़ेगा अपने को, ध्यान दें, x से x कैंसिल तो कितना बचेगा 7/y, यहां पे y से y कैंसिल कितना बचेगा 2/x, यहां पे अपने पास में 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में 3। यहां से इक्वेशन नंबर 2 को भी मैं इसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूं, तो कितना बचेगा मेरे पास में 8x प्लस 7y अपॉन xy और इज इक्वल्स टू में 15xy अपॉन xy। तो xy से xy कैंसिल और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में मान कितना आ जाएगा बेटा, x से x कैंसिल, सेपरेट मैं इनको क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 अपॉन में y प्लस यहां पे 7 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में 15। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां पे 1/x को मैं एक वैल्यू मान लेता हूं u, लेट 1/x इज इक्वल्स टू में u
एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू में v। दोनों को मैं मान करके करता हूं तो मेरे पास में जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस का 2u। देखो यहां पे x वाली क्वांटिटी यहां पे ये है, माइनस में 2 अपॉन में x, तो 1 अपॉन x तो कितना बन जाएगा u, और माइनस का 2 जो है वो अपने पास में पहले लिख दिया मैंने, u वाली संख्या को मैंने पहले लिख दिया, तो माइनस का 2u प्लस में ये कितना बन जाएगा 7v इज इक्वल्स टू में 5। ठीक है, यहां पे ध्यान दें, यहां पे कितना बनेगा अपने पास में 7u प्लस में 8v इज इक्वल्स टू में 15। आ गया कि नहीं आ गया? अब अपने को अगर आगे सोल्व करना है तो या तो u की वैल्यू बराबर करूं या फिर मैं v की वैल्यू बराबर करूं। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 7 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लिखता हूं मैं कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूं क्या 4 तक आ गया तो इसको 5 दे देता हूं। ठीक है, और इसको दे देता हूं 6। वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाई किससे, 7 से, एंड इक्वेशन 6 इसको किससे, बाई 2। चलिए साहब करिए मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितने आ जाएंगे, 7 दूनी 14u। ठीक है, दूसरे तरीके से लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो गया। माइनस का 14u प्लस आपके पास में यहां पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 49v बराबर में 7 पंजे 35। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा आपके पास में 14u प्लस 8 दूनी 16v और बराबर में 15 दूनी 30। ठीक है, जोड़ने पर ये कट कैंसिल आउट, 49 और 16 ये कितने हो जाएंगे आपके पास में 65, और यहां से आपके पास में कितने आ जाएंगे 65, यानी कि v की जो वैल्यू आई आपके पास में वो कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। और ये v का मान जो है मैं उठा करके कहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर रख देता हूं, तो मेरे पास में मान कितना आ जाएगा सीधा लिख रहा हूं कि v का मान मैंने 5 में रखा है, रखता हूं तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा बेटा कि माइनस का 2u प्लस में 7 इज इक्वल्स टू में 5। तो मेरे पास में 7 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएंगे, तो u का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई इसको सोल्व करोगे आप, 7 उस तरफ जाएगा, 5 माइनस में 7, 5 माइनस में 7 कितना बनेगा, माइनस का 2, और इस तरफ भी कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 कैंसिल आउट, u बराबर कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, यानी कि u और v दोनों का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो यहां से x और y का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर दीजिए। u बराबर 1 अपॉन x है जिसका मान 1 अपॉन 1 है, तो फाइनली x बराबर कितना आ गया 1, और v बराबर 1 अपॉन y है जिसका मान आपके पास 1 अपॉन 1 है, तो यहां से y का मान कितना आ गया 1। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy और 2x प्लस में 4y बराबर में 5xy। ये आपको क्या दे रखी है, दो अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं पूरी इक्वेशंस को क्या करूं, xy से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट मेरे पास में क्या बच जाएगा, कंप्लीटली संख्यात्मक मान आ जाएगा, और यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगी, जो y की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी इसके लिए, और इसके लिए x की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, वी डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2। वी डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 बाई xy से डिवाइड करूंगा मैं, तो कर दीजिए साहब, कितना बनेगा मेरे पास में 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 6xy। इस पूरी को मैंने xy से डिवाइड किया, या यूं मान लीजिए पर्टिकुलर कर देता हूं, xy, यहां भी xy और यहां भी xy। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को भी कर देता हूं, 2x अपॉन में xy प्लस 4y अपॉन में xy और 5xy अपॉन में xy। ठीक है,
x से x कैंसिल कितना बनेगा मेरे पास में, ये 6 बटा y प्लस y से y कैंसिल कितना बनेगा 3 अपॉन x बराबर ये कितना आ जाएगा आपके पास में 6। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां पे कितना बनेगा 2 अपॉन y, यहां पे कितना बनेगा 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू में 5। क्लियर है। यहां से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू में u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू में v। तो ये जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास में वो क्या बनेगी 3u प्लस में 6v इज इक्वल्स टू में 6, और ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी मेरे पास 4u प्लस में 2v इज इक्वल्स टू में 5। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, सॉरी 1 तो हो चुका है ना, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 कह देता हूं। अब ध्यान दें कि यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 4u है, ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 6v है और यहाँ पे 2v है। तो मैं अगर v को बराबर करना चाहूं तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 6v बनेगा और यहाँ पे भी 6v है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 3। ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सीधा कर भी देता हूं करने के बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना, और लिख देता हूं यहां पे एंड सब्ट्रैक्ट इनटू इक्वेशन 3। चलिए साहब, यहां पे कितना बनेगा, ये इक्वेशन तो 3 है तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगी कि 3u प्लस में 6v इज इक्वल्स टू में 6, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरी को, तो कर दीजिए 4 तिया 12u प्लस में 3 दूनी 6v इज इक्वल्स टू में 5 तिया 15, और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गए तो ये कट हो गया, प्लस 6v और माइनस का 6v, यहां पे 3u और माइनस के 12u यानी कि कितने बनेंगे माइनस के 9u, यहां पे 6 और माइनस के 15 कितने बनेंगे बेटा माइनस के 9। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि u का जो मान आया आपके पास में वो कितना आया है, 1 आया है, और ये u का जो मान है ये उठा करके आप कहां रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 में। u का मान उठा करके अपने को कहां रखना है, 3 में। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि पुट द वैल्यू ऑफ u इनटू इक्वेशन 3। तो आपके पास में मान जो आएगा वो कितना आएगा 3 प्लस 6v इज इक्वल्स टू में 6, तो 6v इज इक्वल्स टू में 3 उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 3 कितना बनेगा 3। v का जो मान आएगा आपके पास में कितना होगा बेटा 3/6, यानी कि v बराबर में 1/2 आ गया। कितना आ गया आपके पास में 1/2। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, x और y की वैल्यू हमें चूंकि फाइंड आउट करनी है, तो u बराबर में हमने क्या माना था 1/x, u बराबर 1/x है और u का मान 1 आया है, कितना आया है 1, तो 1 को 1/1 लिख दूं मैं। फाइनली यहां से मेरे पास में x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मेरे को v का मान भी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूं 1/y बराबर में v बराबर में v का मान जो है वो मेरे पास में 1/2 आया है। कितना आया है 1/2। तो मेरे पास y का जो मान है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आ गया y, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 2। तो x का मान 1 और y का मान कितना आ गया आपके सामने 2 आ गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में x और y की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सवालों को सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके और हल करना है, जिसमें अपने पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। और क्या कहता है ये कि 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस में y इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस y माइनस में 5/x माइनस में y इक्वल्स टू -2। कैसे करेंगे इस सवाल को, कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि हम ये सवाल नंबर 7 सोल्व कर रहे हैं, तो इससे पहले के एग्जाम्पल और सवाल नंबर 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। वहां हमने एक चीज को डिटेल में और अच्छे से पढ़ा है कि 1/, मान लेंगे हम कि लेट 1/x प्लस y बराबर में हम u मान लें,
और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या मान लें, v मान लें। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या रूप ले लेंगी अपने पास, ये रूप ले लेंगी tan u प्लस ये क्या ले लेगी आपके पास में 2v इज इक्वल्स टू में 4। यहां से आपके पास में क्या आएगा 15u माइनस का 5v और इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। करना क्या है या तो u की वैल्यू बराबर करो या फिर v की वैल्यू बराबर करो। विलोपन विधि से सॉल्व करना है ना। वैसे आप यहाँ पे मेथड कोई सा भी लगा सकते हो, 3 मेथड है आपके पास में u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं क्योंकि मुझे वही सिंपल लगती है। तो उसको लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो u की वैल्यू बराबर करूं या फिर v की वैल्यू बराबर करूं। तो चलिए कर देते हैं। इसके लिए मैं v का मान बराबर करना चाह रहा हूं। इसमें मैं 5 से और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास में दोनों जगह 10v बन जाएगा और उनको क्या कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। तो लिखता हूं मैं कि v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5 एंड इक्वेशन 2 विद 2 and after that add them। और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी बेटा वो क्या बनेंगी, ध्यान दें भाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे आ गया मेरे पास में 50u। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10v। यहां पे कितना है 5 चौक 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 30u माइनस का 5 दूनी 10v और यहां पे आ जाएगा 2 दूनी माइनस का 4। यही आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं और ऐड करना है। तो नीचे का जो अपने पास में साइन है वो चेंज होगा नहीं, 10v से 10v कैंसिल आउट और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 80u इज इक्वल्स टू में ये कितना बचेगा आपके पास में 16। तो u की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 16 अपॉन में 80 यानी कि 1/5 आएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास में 1/5। ठीक है, ये u का मान जो है वह मैं उठा करके कहां रख देता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ u इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो u का मान 1/5 उठा करके मैं अगर यहां रखूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या बनेगी 10 इंटू में 1/5 प्लस 2v इज इक्वल्स टू में 4। क्लियर है, 5 दूनी 10 कितना बन गया मेरे पास में 2 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। तो 2v इज इक्वल्स टू में 4 माइनस 2 यानी कि 2v इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2 आ गया। तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। u का मान भी आ गया और v का मान भी आ गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल दीजिए भाई। u बराबर में हमने क्या माना था 1/x प्लस y। u का मान आया कितना है आपके पास में 1/5। तो आप इसको आगे सोल्व करोगे आपको पता चलेगा x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना बना x प्लस वाई और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 5 और इस इक्वेशन को क्या कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब v के लिए आप क्या करोगे v के लिए लिखा हुआ है कि v बराबर में x माइनस में y है और उसका मान जो है वो 1 आया है। तो आपके पास में x माइनस में y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 को 1 से किया, x माइनस में y को 1 से किया तो x माइनस में y और 1 को 1 से किया तो 1। ये इक्वेशन नंबर 4। और ये जो दोनों की दोनों इक्वेशन है इनमें भी अपने को विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर में 5 है और x माइनस में y बराबर में 1 है। तो यहाँ पे y जो है वो क्या है, दोनों जगह सेम आ रहा है और दूसरी बात चिन्ह भी जो है वो दोनों का क्या है अपोजिट है। तो सीधा इक्वेशन 3 को 5 में ऐड कर देते हैं। लिखते हैं वी ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4 कि समीकरण 3 और 4 को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए साहब ऐड करते हैं। हमें पता है
कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में कितना है, x माइनस में y, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5 है, ठीक है, और x माइनस में y इज इक्वल्स टू में कितना है 1, ये कैंसिल आउट, तो 2x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास में 6, यानी कि x की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ गई 3, और ये वैल्यू जो उठा करके मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख देता हूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन के अंदर रखोगे ये मान, तो कितना आ गया आपके पास में 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 3, तो y का जो मान है वो आपके पास में कितना आ गया 2 आ गया। तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ चुकी है। क्लियर है? ये आपके पास में क्वेश्चन था जिसका हमने स्पष्टीकरण कुछ इस तरीके से दिया है और आपको भी एग्जाम पेपर में इसी तरीके से करके आना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस में y इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है, यानी कि एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये कह रही है कि 1/2 इंटू में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू में 3x माइनस में y बराबर माइनस 1/8 है। तो आपको ये जो सवाल है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे ध्यान दें, हम इससे पहले जो भी सवाल किए हैं ठीक उसी तरीके से हम इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। क्या करना है, हमें 1/3x प्लस वाई जो है यहां पे भी है और देखो यहां पे भी है, दोनों के अंदर है, तो हम पूरे इसको ही क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, पूरे सॉरी u मान लेते हैं, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम v मान लेते हैं। तो देखो ध्यान दो कि लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में u, ठीक है, एंड 1/3x माइनस में y इज इक्वल्स टू में v। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा u प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। 4 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू में 3, इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को मैं यहां से सोल्व कर लेता हूं। 1/3x प्लस वाई क्या है आपके पास में u, तो यहां पे आपके पास में कितना बन जाएगा u/2 v/2 इज इक्वल्स टू में माइनस में 1/8 है, ठीक है। 2 मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो कितना बनेगा मेरे पास में, सॉरी 2 मैं लेसे ले लेता हूं तो 2u माइनस में v इज इक्वल्स टू में माइनस में 1/8, 2 से ये कैंसिल आउट, कितना बना 4 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो कितना बन जाएगा मेरे पास में 4u माइनस में 4v इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। और देखो इक्वेशन 1 और 2 से आपको पता चल रहा है कि 4v और 4v, 4u और 4u दोनों ही क्वांटिटी क्या है सेम आ रही हैं, लेकिन यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है v के लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो v ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, फिर आएगा 4u माइनस का 4v इज इक्वल्स टू में माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करते हैं तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते हैं। ये कितना बन जाएगा 8u और इज इक्वल्स टू में 2, तो यहां से u का जो मान आएगा 2/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। u का जो मान है वो अपन कहां रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। तो यहां से मेरे पास में 1/4 में जैसे ही रखूंगा तो मेरे पास मान कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से बेटा 1/4 प्लस 4v इज इक्वल्स टू में कितना है 3, कितना है 3। ये लो साहब 4 से 4 कैंसिल, 1 ये 1 इस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 1 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 4v इज इक्वल्स टू में 2। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि v का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2। v का मान कितना आ गया 1/2।
अब चूंकि हमें पता है कि u बराबर में कितना है, सिंस मैं यहां रख रहा हूं आपके सामने, सिंस u इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, u का मान आपके पास में 1/4। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3x प्लस वाई, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास में 4। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं v की। v कितना है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर में v है, जिसका मान आया है आपके सामने 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस वाले को इससे और इसको इससे, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 2, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है और 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 2 है, जहां पे y की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर आ रही है, और साइन क्या है, अपोजिट है। तो इक्वेशन 3 और 4 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखता हूं मैं कि ऐड द इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 4 और 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 2 आ गया। चलिए साहब, ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x और 3x कितना, 6x बराबर में 6, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, और ये x का मान 1 मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 4, तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी आपके पास में। क्लियर है, ऐसे आपको क्या करना है, ये सवाल हल करना है। हाँ, तो देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और वो क्या कहता है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। क्या कह रहा है अपने पास में ये कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितने घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, और कैसे, अनुकूल। अनुकूल का मतलब अपने पास में डाउन स्ट्रीम जा सकती है। इससे पहले अपने पास में एग्जांपल नंबर 19 के अंदर भी अपन ने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर चुकी है। हम क्या कहते हैं कि बेटा अप स्ट्रीम जो होती है, क्या, अप स्ट्रीम, एक सेकेंड के लिए अपन यहाँ पे वापस इस चीज को देख लेते हैं। अप स्ट्रीम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकूल। क्या कहते हैं माय डियर, प्रतिकूल कहते हैं। और प्रतिकूल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो आपके पास में पानी है, जो धारा है, जो स्ट्रीम है, वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है, और ये जो ऋतु है, या फिर इसकी जगह मान लीजिए नाव है कोई भी, जैसे अपने पास में एग्जांपल नंबर 19 के अंदर नाव थी, यहाँ पे नाव नहीं है, उसके अंदर अपन क्या मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में जो नाव होगी या मान लीजिए ऋतु है, तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, धारा की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट, विपरीत दिशा में होगी। जबकि डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम जो होता है, उस डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है माय डियर अनुकूल। क्या चीज, अनुकूल। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा भी ये ही, ठीक है, और ऋतु की दिशा भी क्या हो, ये ही हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहां कह रहा है अपने पास में डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। जब ये कंडीशन बनती है तब तो वो 2 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बेसिक सी बात है भाई, पानी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, और वो इस तरफ तैर रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पे अपने पास में उसकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अब स्पीड कम हो गई उसकी, तो जो 2 घंटे के अंदर ट्रेवल कर रही है या जो वो जा रही है वो कितना करेगी,
4 किलोमीटर करेगी, यानी कि 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर जाती है, और इसमें 2 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम इसको सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, ये तो हमारी बात आ गई समझ में, लेकिन इसको सोल्व को, इस सवाल को जो है हम हल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों को कुछ ना कुछ मानकर चलना होगा। क्या मान करके, मुझे नहीं पता कि ऋतु की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। मैं तो यहां पे सिंपली क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि नाउ लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, कि स्टिल वाटर के अंदर ऋतु की जो चाल है वो मैं मान लेता हूं कितनी है माय डियर, x किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और जो धारा की चाल है वो मैं मान लेता हूं कितनी है बेटा, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, वो चीज हम देख लेते हैं। इफेक्टिव स्पीड का मतलब, इफेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम का केस होगा, यानी कि जब धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों की चाल सेम हो, तब इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि आपके पास में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और इफेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी कि आपके पास में क्या होगा बेटा, धारा की चाल और ऋतु की चाल एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो। तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी उस दौरान वो कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यही होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है भैया कि आपके पास में 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, कब, डाउन स्ट्रीम। मैं लिखता हूं यहां पे डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे में, ठीक। दूसरी बात क्या कहता है आपके पास में, अप स्ट्रीम, भाई यही तो दे रखा है हमें प्रश्न के अंदर, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक। अब हमारे पास में क्या आता है, मुख्य चीज, इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने पास में अब इक्वेशन बनाने के लिए काम आएगा। क्या आएगा, इक्वेशन जो कि अपन ने x और y मान करके चले हैं ना, वो हम यहां पे बनाएंगे। कैसे, देखो टाइम कितना अपने पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर भी जाती है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर भी जाती है। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। 2 घंटे मैं मान लेता हूं 2 घंटे गई, वो केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, 2 घंटे समय दूरी में इस केस की बात कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम यानी कि 20 किलोमीटर जाती है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। और जब 20 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, तब उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो यहां से देखो, इफेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। कहने का मतलब यहां पे उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगी। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां से ये चीज कैंसिल आउट 10 टाइम्स, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं बात करता हूं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड क्या कहता है, टाइम बराबर में वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है अपने को, तो ठीक है। तो टाइम देखो 2 घंटे, डिस्टेंस कितना है इस बार, 4 किलोमीटर, कितना है, 4 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड इस दौरान क्या रहेगी, अप स्ट्रीम का केस है ये, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है, x माइनस वाई है। तो ये x माइनस वाई हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा, 2। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। और इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x प्लस वाई बराबर में 10 आ गया, और आपके पास में एक इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई बराबर में 2। दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को आप बराबर में रख करके और आप क्या कर सकते हो, x और y का मान प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहां पे आप x और y का मान अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो कोई भी 3 विधि है, उनमें से एक विधि लगा करके आप मान प्राप्त कर सकते हो। मैं कैसे करूंगा, मैं विलोपन विधि लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। विलोपन विधि में यहां लगा रहा हूं और क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कि इक्वेशन
1 और 2 को जोड़ने पर, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहां से y और y जो कि अपोजिट साइन लिए हुए हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और x क्या हो जाएगा यहां पे, ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, कितना बनेगा, 2x बराबर में 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6, और 6 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, तो आपके पास में वैल्यू जाएगी, x का मान जो है वो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, x का मान इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां x का मान 6 जो आया है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, कितना आएगा आपके पास में, 10, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि आपके पास में स्पीड ऑफ ऋतु जो है, या स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर के अंदर जो ऋतु की स्पीड है वो कितनी आ गई आपके पास में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है आपके पास वो कितनी आ गई बेटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x और y का मान जो हमने माना था वो हमने यहां से क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास में सवाल नंबर जो है वो कौन सा है, 2 है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, कि आपके पास में 2 औरत हैं और 5 आदमी हैं, एक साथ काम करके किसी भी एक काम को, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है उसको 4 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर कहते हैं कि यदि 3 औरत और 6 आदमी इस काम को करने में लग जाएं तो उस काम को वो 3 दिन के अंदर फिनिश कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, कि आप अब एक औरत उस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकती है ये बताइए, और उस काम को एक आदमी जो है अकेले में कितने समय के अंदर फिनिश कर सकता है ये हमें बताइए। तो मुझे नहीं पता कि एक औरत जो है वो एक दिन में कितना काम कर रही है या उस पूरे काम को खत्म करने में कितना समय ले रही है, एक आदमी जो है वो पूरे काम को खत्म करने में कितना समय ले रहा है। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि कोई एक औरत है, कोई भी एक वुमेन है जो उस काम को x दिन के अंदर क्या कर देती है, खत्म कर देती है, और कोई एक आदमी है वो उस काम को y दिन के अंदर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मान लीजिए बेटा मैं कहता हूं आपके पास में कि एक औरत जो है उस काम को 5 दिन में खत्म कर देती है। कितने दिन में, मैं कह रहा हूं कि 5 दिन में खत्म कर देती है। अज्यूम, जस्ट आप समझने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं इस प्रश्न के माध्यम से वो आप ये समझना, क्योंकि ये जो सवाल है बेटा ये किसके हैं, समय कार्य के हैं। किसके हैं, समय कार्य के सवाल हैं कि इतने समय में इतना काम कर रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक स्पेशल टेक्निक यूज में लेनी पड़ती है हमें, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूं। कि मान लीजिए कि एक औरत जो है या एक वुमेन जो है वो 5 दिन में क्या कर देती है, काम खत्म कर देती है, काम समाप्त कर देती है। तो एक दिन में कितना काम करेगी, हमें पता है कि एक दिन में जो काम होता है या 1 टाइम का काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस काम को डिवाइड कर देते हैं। 5 दिन में काम कर रही है कितना, एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/5। भाई 1/5 पहले दिन किया, 1/5 दूसरे दिन किया, तीसरे दिन भी 1/5 किया, फिर चौथे दिन भी 1/5 और 5वें दिन भी 1/5। तो टोटल काम कितना हो गया आपके पास में, एक काम हो गया कि नहीं हो गया। एक काम खत्म करने के लिए उसको 5 दिन लगते हैं, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, 1/5 होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया आपके सामने, ये इसलिए किया क्योंकि अभी हम जो सवाल करेंगे, इस सवाल को जिस तरीके से हल करेंगे वहां पे ये चीज काम आएगी। तो हम मानकर चलते हैं बेटा, लेट क्या, लेट वन वुमेन कंप्लीट दिस वर्क। एम्ब्रॉयडरी का जो काम है बेटा वो मैं मानता हूं कि 1 वुमेन कंप्लीट दिस वर्क इन x डेज। मुझे नहीं पता कि वो कितने दिन में खत्म करती है, मैं मानकर चल रहा हूं कि x डेज में वो उस काम को खत्म कर देती है। और फिर दूसरी बात यहां मानता हूं मैं, एंड वन मैन कंप्लीट दिस वर्क
कितने दिन में? इन y डेज। मैं मानकर चलता हूं कि y दिन के अंदर वो क्या कर देता है, उस काम को खत्म कर देता है। तो फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में बेसिक सी बात है, ये x दिन में अगर पूरा काम खत्म करती है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। अगर ये y दिन में पूरा काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वुमेन या वीमेन इन ए डे, कि एक दिन में किया गया कार्य एक महिला के द्वारा कितना होगा, 1/x। एंड पार्ट ऑफ वर्क डन बाय मैन, ये चेंज मैंने यहां पे किया है, इन ए डे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/y। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, अपने पास में यहाँ पे क्या है, 1/x, एक महिला का एक दिन का काम। तो 2 महिलाएं काम कर रही हैं, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहां तक का एक स्टेटमेंट अलग है और इसके बाद का सवाल जो है वो दूसरा स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अपने पास में क्या है, पहले स्टेटमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना करती है, 1/x। तो 2 महिलाएं कितना करेंगी एक दिन में, 2/x, इतना ही करेंगी। और कितने दिन तक कर रही हैं साथ साथ, 4 दिन तक। कितने दिन तक कर रही हैं बेटा, 4 दिन तक। ठीक है, इसी तरीके से फिर साथ में और कौन कर रहा है, पुरुष कर रहे हैं तो मैं प्लस कर देता हूं। और क्या करते हैं, पुरुष एक दिन में 1/y करता है। कितने पुरुष साथ में काम कर रहे हैं, 5, यानी कि 5 लोग या 5 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 5/y करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, और कितने दिन तक कर रहे हैं साथ साथ, 4 दिन तक कर रहे हैं। तो 4 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो टोटल काम जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, एक काम को ये अलग अलग ऐसे मिलकर के और क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। भाई कुछ पार्ट ये कर रही है, कुछ पार्ट ये कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो रहा है, एक हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं, 3 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 1/x, 3 महिला कितने करेंगी, 3/x। और कितने दिन तक कर रही हैं, 3 दिन में पूरा करती हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक इसी तरीके से साथ में जो है वो आदमी भी काम कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, 6 पुरुष कर रहे हैं। एक पुरुष कर रहा है 1/y, तो 6 पुरुष कितना करेंगे, 6/y। और कितने दिन तक कर रहे हैं बेटा, 3 दिन तक कर रहे हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना पूरा होता है, एक काम पूरा हो गया। अब मैं इनको क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। चलिए साहब देखो, 4 दूनी 8/x आ गया। यहां पे 4×5 20, यानी कि 20/y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना बनेगा, देखो 3 × 9/x, कितना आ गया बेटा, 9/x, प्लस 6 × 18/y इज इक्वल्स टू में 1। अरे आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई मेरे पास में, 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, वही अपना जैसे कि हम इससे पहले के सवालों में करते आए हैं कि ये अपने पास में इक्वेशन जो है वो नॉर्मल इक्वेशन नहीं है ना। इसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/x को u और 1/y को v मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट, इसके आगे का सवाल यहां से है, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू में v। मैं ये मान लेता हूं। तो देखो 8/x है, जहां पे 1/x बराबर में क्या है, u। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू में 1। और नीचे आएगा आपके पास में 9u, कितना बेटा, 9u प्लस में 18v इज इक्वल्स टू में 1। भाई u और v की फॉर्म में मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब ये पेयर बन गया अपने पास में लीनियर इक्वेशंस का। पहले क्या था अपने पास में, लीनियर इक्वेशंस नहीं थी, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 बनेगी। जबकि आपके पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं या लीनियर इक्वेशंस होती है, वहां पे x की पावर क्या होती है, 1 होती है, -1 नहीं होती है। यहां पे हम बात करेंगे अब अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3, और ये क्या आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर
4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे u आ रहा है, यहां पे v आ रहा है, ठीक है। u और v की वैल्यू अगर मुझे ज्ञात करनी है तो आपके पास में 3 क्या होती हैं, विधियां होती हैं। किसी भी एक विधि को आप अप्लाई करके और यहां से u और v का मान प्राप्त कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे विलोपन विधि लगा रहा हूं, और विलोपन विधि के लिए मुझे सीधा सीधा पता है मैं क्या करूंगा भाई, ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से और नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में u की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं वहां पे क्या कर देता हूं, उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मान क्या जाएगा मेरे पास में, u का कट हो जाएगा और v का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं v मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3/9, ठीक है, एंड इक्वेशन 4 विद 8, ठीक है भाई। इसको मैं क्या कर रहा हूं, 9 से, और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां हल्के से अक्षरों में मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई। 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास में, 9 8 72, 72, 9 दूनी 18, 180v प्लस में 9, ठीक है, बराबर में 9। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 नाम 72, 72u, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, 144 इज इक्वल्स टू में 8। और दूसरी बात, मुझे क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन। we multiply equation 3/9 and equation 4 with 8. After that subtract together, subtract each other, ठीक है। चलो साहब, अब हम इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ये कैंसिल आउट क्योंकि नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 180 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में, 36 v, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि v का जो मान है आपके पास में वो कितना आया, 1/36 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये v का मान उठा करके मैं अगर यहां रख दूं या इक्वेशन 4 में रख दूं तो मेरे पास u का मान आएगा कि नहीं आएगा, चलो कर लेते हैं। सिंस v इज इक्वल्स टू में 1/36, ठीक है, एंड इक्वेशन कौन सी है, 4, 9u प्लस 18v, एंड इक्वेशन 4 9u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1। यहां से मैं u का जो मान है 1/36 यहां रख देता हूं। सॉरी, u का आया है या v का आया, ये v का, ये v है बेटा ना, थोड़ा ध्यान से रखना इसको, v का मान यहां रख देता हूं मैं। तो 9u प्लस 18 और v का मान 1/36 बराबर में 1, 18 दूनी 36, 1/2, तो 9u प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो 9u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस 1/2, कितना आ गया आपके पास में ये वैल्यू, 1/2, 9u। तो u का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 18। भाई ये 9 है, ये इसके नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, u बराबर 1/2 इंटू में 9, यानी कि u का जो मान आया आपके पास में वो कितना आ गया, 1/18। अब चूंकि हमें पता है कि u बराबर हमने क्या माना था भाई, u बराबर हमने माना था, वहां पे देखो ध्यान से, 1/x इज इक्वल्स टू में u, तो u बराबर में कितना आ गया आपके पास में, 1/x, और इसका मान आया कितना है, 1/18। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि x का जो मान है वो कितना है, 18 है, कितना है, 18। यहां से v बराबर कितना आ गया, 1/y, ठीक है, और इसका जो मान आया है वो कितना आया है, 1/36। तो क्या कह सकते हो कि y का जो मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y का मान कितना आ जाएगा, 36। x क्या था, ध्यान दें, 1 वीमेन कंप्लीट दिस वर्क इन x डेज, कि एक औरत इस काम को कितने दिन में खत्म करती है, मैं मानकर चलता हूं कि x दिन में खत्म करती है, और x का मान आया है हमारे पास में कितना, 18, यानी कि 18 डेज।
ठीक है, और y कितना है 36, और y क्या माना था हमने कि 1 मैन कंप्लीट दिस वर्क इन y डेज, कि एक आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म करता है 36 दिन में, सॉरी y डेज में खत्म करता है, और y का जो मान है वो हमारे पास में कितना है 36, यानी कि 36 दिन में क्या करता है, खत्म करता है। तो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि औरत जो है वो 18 दिन में खत्म कर देती है और आदमी जो है वो 36 दिन में खत्म करता है, यानी कि औरतें क्या करती हैं, ज्यादा जल्दी काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड में भी है हमारे पास में कौन सा, थर्ड, और ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, की रूही नाम की एक लड़की है जो कि अपने घर जा रही है, 300 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, और घर जाने के लिए वो दो अलग अलग साधनों को प्रयोग में ले रही है। कुछ दूर जो है वो ट्रेन से और कुछ दूर जो है वो बस से जा रही है, यानी कि अपनी यात्रा की कुछ दूरी वो ट्रेन से और कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। फिर कहता है प्रश्न में कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और फिर उसके बाद में बस से जाती है आगे की दूरी। कहने का मतलब कि टोटल 300 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है वो किससे, ट्रेन से, बाकी बची हुई दूरी तय करती है बस से, तब उसको लगते हैं कितने, 4 घंटे लगते हैं। क्लियर है, मान करके चलिए कि रूही जो है वो यहां पे खड़ी है और यहां पे क्या है, उसका घर है, यहां पे मान लेता हूं मैं क्या है, उसका घर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर, यानी कि यहां तक कि मैं मान लेता हूं 60 किलोमीटर हो गई, ये जो है वो जाती है किससे, ट्रेन से, तो बेसिक सी बात है, आगे की कितनी बच गई, 240 किलोमीटर, ये किससे जाएगी बेटा, बस से। अब इस प्रोसेस के दौरान उसको जो टाइम कंज्यूम होता है वो कितना होता है, 4 घंटे। कितना टाइम लगता है उसको, 4 घंटे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट में क्या कहता है वो, कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, कि अगर वो 100 किलोमीटर किससे जाए, ट्रेन से जाए। मान लीजिए यहां पे ये है, ठीक है, ये इसका घर हो गया, होम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर कहता है कि 100 किलोमीटर वो किससे जाती है, ट्रेन से, तो बेसिक सी बात है, आगे के 200 किलोमीटर किससे जाएगी, बस से। क्यों, क्योंकि पूरी जो दूरी है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है, और इस दौरान उसको जो है 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी कि अब जो उसको टाइम कंज्यूम होता है वो कितना होता है बेटा, 4 घंटा 10 मिनट, ये टाइम उसको लगता है। फिर कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो अब आप जो है उसके ट्रेन और बस की जो स्पीड है वो आप सेपरेटली हमें बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें मानना है कि मान लीजिए कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, x, और बस का जो स्पीड है वो मैं मान लेता हूं कितना है, y। मुझे नहीं पता, मैंने x और y अज्यूम किया है कि ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड जो है वो कितनी है, y है, और फिर इन दोनों के लिए मैं क्या लगा देता हूं, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। अपने पास में सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएंगी, फिर हम उनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आंसर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, कितना बेटा, मान लेता हूं मैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बस, और बस की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं मानकर चलता हूं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है हमारे पास कि 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बची हुई दूरी जो है वो बस से जाती है, और इसमें हमारे पास में एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, क्या, कि टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर किससे जाती है, वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, x किलोमीटर, ठीक है, प्लस बची हुई दूरी 240 किलोमीटर किससे जाती है, बस से, बस की जो स्पीड है वो कितनी है, y, और टोटल जो टाइम लगता है वो कितना लगता है उसको, 4 घंटे, यही है।
ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं। 100 किलोमीटर जाती है, अगले स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है 100 किलोमीटर जाती है किससे? ट्रेन से, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x। तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा करके और हम क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस 200 किलोमीटर जो है वो बस से जाती है और बस की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा? y। तो आपके पास में जो टाइम है उसको लगता है 4 घंटा 10 मिनट। अब ध्यान दें, मैं आपके सामने कुछ कर रहा हूं यहां पे, इसको ध्यान से देखें। 4 घंटा और 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट को भी क्या कर रहा हूं? घंटे के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं क्या करूंगा? 60 से इसको डिवाइड करूंगा, ये कट हो जाएगा तो कितना बनेगा? 4 सही 1/6। तो 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट को मैं कंप्लीटली अगर घंटे में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा? 25/6 घंटे। तो फाइनली मैं यहाँ 4 घंटे 10 मिनट को क्या लिख सकता हूं बेटा? तो मैं आपके सामने सीधा ही लिख रहा हूं 25/6 घंटे। ठीक है, ये लीजिए साहब। अब हमें क्या कर लेना है? इनको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट, ये इक्वेशन बन गई ना हमारे पास में? बन गई है। यहां पे 1/x बराबर u मान लेता हूं और 1/y बराबर v मान लेता हूं। लेट 1/x इज इक्वल्स टू में u एंड 1/y इज इक्वल्स टू में v। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी? देखो ध्यान से, 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू में 4, यही बनेगी। अगली इक्वेशन देखो, 100u प्लस 200v इज इक्वल्स टू में 25/6। अब इस 6 को मुझे क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरफ। तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी अपने लिए? इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, है ना? ठीक है, और इसको क्या कर देता हूं मैं? आगे सोल्व कर देता हूं। तो 6 को मैं क्या कर दूंगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? 600u प्लस ये क्या बन जाएगा? 1200v बराबर में 25, और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहां पे इक्वेशन नंबर ये क्या है? 1 है। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन यहां पे 60 है और यहां पे क्या है? 600 है। भाई u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना मुझे, और उसके लिए मैं क्या करूंगा? दोनों में से किसी भी एक को बराबर करूंगा। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अगर u को बराबर करना चाहता हूं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं। यहां 10 से मल्टीप्लाई करते ये 600 हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। वैल्यू बराबर आते ही अपन क्या करेंगे? सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही अपने पास में u का मान कैंसिल आउट और v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो वही कर देता हूं मैं, लिखता हूं कि v मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विद 10। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एंड सब्ट्रैक्ट इनटू इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर समीकरण 2 से क्या कर देता हूं? घटा देता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में वैल्यू? ये कितना आ गया? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मैं 10 लिख रहा हूं यहां पे, और यहां पे क्या कर रहा हूं? 600u प्लस में 2400 है 1200, 2400v और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास में? 40। यहां पे कितना है? 600u, ठीक है, प्लस में 1200v और बराबर में कितना है? 25। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा सभी जगह, ये कैंसिल आउट होगा, ये हो गया। 2400 में से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 1200v, और यहां पे कितने आ जाएंगे? 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। कितने बचेंगे? 15। भाई 15 ही तो बचेंगे ना, ठीक है। 1200v बराबर में 15, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 1200v बराबर में 15। तो v का मान कितना आएगा? 15/1200। कट कर दीजिए, 15 अंठ है 120, यानी कि वैल्यू आएगी आपके पास में v की, v बराबर में 1/80। कितनी आ गई? v का मान कितना आ गया आपके पास? 1/80। और ये जो मान है वो मैं उठा करके कहां रख देता हूं? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसे ही v का मान मैं ये 1/80 यहां रखता हूं तो u का मान मेरे पास में निकल करके आ जाता है। तो मैं यहां क्या करता हूं? v का मान उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं।
तो देखो 60u प्लस 240v है, तो 240 और v का मान 1/80 बराबर में कितना है 4। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 तिया 24, 3 आ गया, 3 इस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा मेरे पास में 60u बराबर में 4 माइनस में 3, तो u का वैल्यू आएगा आपके पास में 1/60। कितना आ गया u का वैल्यू 1/60 और v का मान कितना आ गया 1/80। अब ये तो हमारे पास में u और v का मान आया है, लेकिन हमें तो निकालना क्या है x और y का मान, जो कि कहां से निकलेगा यहां से, चूंकि हमें पता है u बराबर कितना है 1/x, तो ये मान मैं रख देता हूं। क्या करता हूं मैं, सिंस u बराबर 1/x है और u का मान मेरे पास 1/60 आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो मेरे को पता चल जाएगा यहां से कि x बराबर में कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि v बराबर में 1/y होता है, जिसका मान मेरे पास में कितना आया है 1/80, तो यहां से y की जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास में 80 किलोमीटर पर आवर। अब x किसका वैल्यू था, x हमने माना किसका था, ट्रेन का या बस का। देखो ध्यान से, द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर है, जिसका मान कितना है अपने पास में 60, यानी कि ट्रेन की स्पीड। ठीक है, और यहां पे है अपने पास में किसकी, बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड 80 किलोमीटर, यानी कि बस जो है वो ज्यादा तेज चल रही है कंपैरिजन टू द ट्रेन। और इसी वजह से कंपैरिजन टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, जब ज्यादा दूरी उसने किससे तय की, ट्रेन से तय की, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगे। क्यों, क्योंकि पहले तो 60 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेन से तय करी थी तो 4 घंटे लगे थे, अब उसने 40 किलोमीटर और बढ़ा दी, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी अब उसने किससे करी, ट्रेन से करी, तो 10 मिनट उसको ज्यादा लग गए। क्लियर है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। और बेटा इसी के साथ में ये जो आपकी प्रश्नावली है ये खत्म होती है। 3.6 के सवाल के साथ में ही पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्या होता है यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे इससे आगे वाले चैप्टर की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, द्विघात समीकरण की। धन्यवाद।